नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना प्रशासन ने छठ पूजा 2025 के लिए जारी किया विशेष ट्रैफिक प्लान। 27 और 28 अक्टूबर को अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ पर वाहनों की आवाजाही होगी बंद। व्रतियों के लिए सीमित पार्किंग की होगी सुविधा। सीबीएसई ने 8वीं तक 3 भाषाओं में पास होना किया अनिवार्य। असफल छात्रों को 9वीं में सभी भाषा विषयों की देनी होगी परीक्षा। भाषा विषय को 7वें विषय में बदलने की भी दी गई अनुमति। बिहार की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम बीसीसीआई टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए औरंगाबाद हुई रवाना। टीम की कप्तान बनी अक्षरा गुप्ता। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 5 राज्यों से होगा मुकाबला। 76,000 स्कूलों में लागू होगी चेहरे आधारित उपस्थिति प्रणाली। टैबलेट के माध्यम से हाजिरी होगी दर्ज। फर्जीवाड़ा और मैनुअल एंट्री की गलतियों पर लगेगी रोक। विराट कोहली एडिलेड में लगातार दूसरी बार हुए डक पर आउट। दर्शकों का स्टैंडिंग ओवेशन और हाथ हिलाने से संन्यास की अटकलें हुई तेज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 76,000 स्कूलों में लागू होगी चेहरे आधारित उपस्थिति प्रणाली। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में उपस्थिति प्रणाली में सख्ती बढ़ा दी और अब राज्य के 76,000 स्कूलों में चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली से बच्चों की हाजिरी दर्ज की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी। पहले 5 जिलों के कुछ स्कूलों में इसका सफल परीक्षण किया गया था। हाजिरी टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी और इसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे और टीम का गठन किया जाएगा। ये प्रणाली समय बचाएगी, छेड़छाड़ को रोकेगी और मैनुअल एंट्री की गलतियों को समाप्त करेगी। 73 उम्मीदवारों ने अपने नाम लिए वापस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन जांच के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। कुल 5,177 उम्मीदवारों में 4,039 के पर्चे वैध पाए गए, जबकि 1,065 रद्द और 73 ने नाम वापस ले लिया है। मोहनिया, सुगौली और मरहौरा जैसी सीटों पर प्रमुख उम्मीदवारों के पर्चे रद्द होने से महागठबंधन और एनडीए दोनों को झटका लगा है। छोटे दलों और निर्दलियों के कई उम्मीदवारों का नामांकन भी खारिज हुआ, जिससे उनका प्रभाव घट सकता है। अब कई सीटों पर मुकाबला सीधे 2 दलों में सिमट गया है और दोनों गठबंधन रणनीति बदलने में जुट गए हैं। पटना प्रशासन ने छठ पर्व के लिए जारी किया नया ट्रैफिक रूट प्लान। छठ पूजा 2025 को लेकर पटना जिला प्रशासन ने 27 और 28 अक्टूबर को विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, ताकि घाटों पर भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रित रहे। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। केवल व्रतियों के वाहन निर्धारित पार्किंग तक जा सकेंगे। जेपी गंगा पथ, मरीन ड्राइव और जेपी सेतु पर भी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें, वाहनों को निर्धारित स्थान पर पार्क करें और आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें। बिहार लौटने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की छठ स्पेशल बसें। छठ पर्व के मद्देनजर बिहार के प्रवासी राज्य से घर लौट सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने विशेष एसी बस सेवाएं शुरू की है। ये बसें पूर्णिया, मधुबनी, बेगूसराय, पटना और गया जी के लिए चलेंगी और लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए संचालित होंगी। परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार 14 बसें टर्न वाइज चलाई जाएंगी और सेवा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। यात्री बीएसआरटीसी वेबसाइट या ऐप से सीट बुक कर सकते हैं। बसें एसी सुविधा, पानी, स्नैक्स और सुरक्षा के इंतजाम के साथ किफायती दरों पर उपलब्ध है, जिससे यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी। सीबीएसई ने 8वीं में 3 भाषाओं में पास होना किया अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि 8वीं तक छात्रों को 3 भाषाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र इनमें किसी भाषा में असफल होता है तो उसे 9वीं कक्षा में सभी भाषा विषयों की परीक्षा देनी होगी, चाहे उसने स्कूल बदल लिया हो। अब तक केवल पढ़ाई जरूरी थी, लेकिन पास होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड ने विषयों में लचीलापन भी दिया है। छात्र भाषा विषय को 7वें विषय में बदल सकते हैं यदि 7वें में भी भाषा ली हो। 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद अतिरिक्त विषय या एकल विषय की अनुमति नहीं होगी। बिहार की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम बीसीसीआई टूर्नामेंट के लिए हुई रवाना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अंडर 19 टी20 टीम बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए औरंगाबाद रवाना हुई। टीम की कप्तान पूर्वी चंपारण की अक्षरा गुप्ता और उपकप्तान सिवान की जूली कुमारी है। बीसीसीआई अधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कोच जीशान बिन वसी, सहायक कोच राखी सिन्हा, एसएनसी कोच अनु कुमारी और फिजियोथेरेपिस्ट निकिता कुमारी टीम के साथ है। बिहार 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु के खिलाफ मैच खेलेगी। पटना जंक्शन समेत राज्य के 25 बड़े रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरियाज।
छठ महापर्व के दौरान पटना जंक्शन समेत राज्य के 25 बड़े रेलवे स्टेशनों पर 40,000 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया तैयार किया जाएगा, जहां यात्री ट्रेन आने तक प्रतीक्षा करेंगे। इसमें ट्रेन स्टेटस डिस्प्ले, अनाउंसमेंट सिस्टम, पानी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। 3 शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे। पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह ने बताया कि वॉर रूम से सीसीटीवी के माध्यम से स्टेशनों की मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ बढ़ने पर स्पेशल रैक चलाई जाएंगी और वाटर वेंडिंग मशीनों को बहाल किया जाएगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के केंद्रों में होगा बदलाव। बिहार बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 सत्र 2026-27 के लिए होने वाली प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2026 के कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। यह परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। जमुई का केंद्र अशोका पब्लिक स्कूल सिकंदरिया रोड होगा। बेगूसराय का नया केंद्र RKSM+2 स्कूल हरपुर है। सहरसा का केंद्र RMM लॉ कॉलेज में बदल गया है, तो वहीं पटना का केंद्र महंत हनुमान शरण कॉलेज राजापुर बैरगंज तय हुआ है। अभ्यर्थियों को पहले से जारी प्रवेश पत्र के आधार पर नए केंद्र में प्रवेश मिलेगा। शराब और पैसे के खेल पर प्रशासन ने विधानसभा स्तर पर कसी नकेल। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे या शराब के दुरुपयोग पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 टीमें, 3 QRT, 3 FST और 3 SST सक्रिय हैं, जो शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। SSP ने हर थाने में ALTF को सक्रिय किया, जिसने पिछले माह 2500 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। मुख्य मार्गों और ग्रामीण रास्तों पर वाहनों और प्रत्याशियों की गतिविधियों की लगातार जांच हो रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी कमजोर मतदाताओं के इलाके की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने 103 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 103.680 लीटर विदेशी शराब जब्त की और 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। BMP 4 की सशस्त्र टीम के साथ गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शंकर चौक की ओर से कार में शराब लाई जा रही है। मडिहा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान उजली कार को रोकने पर ड्राइवर और साथ बैठे व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें वापस पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान राकेश कुमार 22 वर्षीय और राजा कुमार 24 वर्षीय के रूप में हुई है। कार और शराब जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। महागठबंधन का पोस्टर पटना में चर्चित, सिर्फ तेजस्वी यादव आए नजर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टर चर्चा में है, क्योंकि इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और स्लोगन चलो बिहार बिहार बदले लिखा है। ये पोस्टर पटना के होटल मौर्या में कार्यक्रम से पहले लगा। महागठबंधन में आपसी मतभेद खासकर राजद और कांग्रेस के बीच 13 सीटों पर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत हाल ही में तेजस्वी और लालू यादव से मिले, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। पोस्टर को तेजस्वी यादव को सीएम फेस दिखाने और घटक दलों पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। जेपी नड्डा आज गोह और पातेपुर में करेंगे जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जोर पकड़ा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद की गोह और वैशाली के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। नड्डा गोह के हसपुरा उच्च विद्यालय मैदान और पातेपुर के उच्च विद्यालय मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारी का जायजा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर यानी कि कल सिवान और बक्सर में सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियां करेंगे। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में सभाएं आयोजित करेंगे। कुरहनी सीट से अनिल साहनी ने आरजेडी छोड़कर भाजपा किया ज्वाइन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर की कुरहनी सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल साहनी ने आरजेडी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। साहनी को इस चुनाव में लालू तेजस्वी यादव ने स्टार प्रचारक बनाया था। पटना में आयोजित समारोह में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ ही पूर्व विधायक आशा देवी भी शामिल हुई। पहले जेडीयू और आरजेडी में रह चुके साहनी के विधायक की LTC घोटाले में जेल जाने के बाद खत्म हो गई थी। इस्तीफा देने के बाद साहनी ने आरजेडी पर अति पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया और अपने बेटे को टिकट दिलाने की इच्छा जताई। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को साइको बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी विकास योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह की भाजपा में हैसियत सबको पता है और वह पार्टी में शिखंडी के लायक है। उनका ये बयान राजनीतिक हलचल के बीच आया है, तो वहीं आरजेडी से टिकट न मिलने के बाद कुछ उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। पप्पू यादव का बयान बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ तीखा रहा और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। विराट कोहली लगातार दूसरी बार डक पर आउट, संन्यास की अटकलें तेज। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में लगातार दूसरी बार डक पर आउट हो गए।
2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोहली ने वनडे में लगातार 2 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हो। आउट होने के बाद जब वे ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो दर्शकों द्वारा दिए गए स्टैंडिंग ओवेशन को स्वीकार करते हुए उन्होंने हाथ हिलाया, जिससे संन्यास की अटकलें तेज हो गई। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एडिलेड में उनका रिकॉर्ड अब भी शानदार रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुरेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, अर्जुन राम, संजीव कुमार, कामेश्वर सिंह, मुन्ना प्रसाद, बिपिन वर्मा, रंजय तिवारी, रंजीत यादव, वरुण कुमार, संजीत यादव, नौशाद रजा, दिलीप सिंह, दीपक कुमार, कुणाल कुमार, ब्रजेश कुमार, मनोज दास और अमित कुशवाहा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप बिहार में पलायन रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।